मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान के बाद अब 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, लेकिन इससे पहले प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और इस ईवीएम को ग्वालियर शहर के एमएलबी कॉलेज के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। साथ ही प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी कैमरे के थ्रू इस पूरे स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। तो वहीं 3 स्तरीय सुरक्षा, जो पुलिस की सुरक्षा है, पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा है, उसके घेरे में इस पूरे स्ट्रांग रूम को रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कड़ाके की सर्दी में प्रशासन की ओर से इस स्ट्रांग रूम की सुरक्षा तो की ही जा रही है, लेकिन इसके अलावा जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जो जिले के 6 विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो लगातार इस स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो युवक यहाँ रजाई उड़कर बैठे हुए हैं, ये डबरा विधानसभा से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं सुरेश राजे, उनके समर्थक हैं। तो वहीं हमारे पीछे जो समर्थक बैठे हुए हैं कांग्रेसी, ये भी किसी न किसी प्रत्याशी के समर्थक हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं, जबकि जो प्रशासन है उसके लाख दावे हैं कि ईवीएम की सुरक्षा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। हमारे साथ कुछ कांग्रेसी हैं। आप बताइए, आप किसके समर्थक हैं? मेरा नाम अनीश गौतम है। मैं 15 विधानसभा से हूँ, सुनील शर्मा जी का समर्थक हूँ। मैं बस आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, हम लोग देखो किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, ना शासन ना प्रशासन, किसी पे नहीं। हम तो अपने आप पे भरोसा कर रहे हैं। हम यहाँ पे दिन और रात 24 घंटे सुरक्षा में लगे हैं और अपनी सीसीटीवी पे निगरानी भी करते हैं और यहाँ पे पूरा राउंड में चक्कर भी लगाते हैं रात में। और सबकी ड्यूटी का टाइम अलग अलग है, तो इस समय ऐसे ही रहता है बस। आखिर ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस को ही सिर्फ निगरानी करने की ज़रूरत पड़ रही है ईवीएम सेंटर की? दिक्कत ये आ रही है कि जो कलेक्टर साहब हैं किसी भी मौके पे आ जाते हैं और कभी भी आके मतलब देखने लगते हैं कमरे वगैरह, तो हम लोगों को यहाँ रहेंगे तो हम देख पाएंगे कि जो हमको ले जा रहे हैं साथ में कहीं ले जा रहे हैं। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो ये है अपने अंदर जाके अपने अधिकारियों के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो साफ तौर पर जो कांग्रेसी समर्थक हैं, जो कांग्रेसी हैं, उनको आशंका है कि प्रशासन सरकार के तरफ से कोई इसमें गड़बड़ ना कर दे। कुछ और प्रत्याशियों के समर्थक हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? डबरा से 19 सुरेश राजे जी के यहाँ से। तो आखिर क्या बात है कि आपकी दिन रात यहाँ ड्यूटी लगा दी गई है? दिन रात ड्यूटी इसलिए है कि प्रशासन जब उनका चुनाव वोट डलते समय साथ दे रहा है तो कहीं ना कहीं हमको भी डर है। इस चक्कर में हम 24 घंटे यहाँ सीसीटीवी कैमरे में देखते रहते हैं, पीछे भी राउंड लगाते रहते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ की दिक्कत दिखती है तो हम फ़ोन वगैरह लगाते हैं। यहाँ जो पुलिस वालों का स्टाफ है उसे नॉलेज देते हैं। कोई भी प्रकार की जैसे एलईडी बंद होती है, किसी कैमरे में नहीं चल रहा है, कोई कुछ भी दिक्कत होती है तो उन्हें सूचना करते हैं। यहाँ रात दिन कोई ना कोई हमारा रहता है। तो आशंका के चलते कांग्रेस प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वो लगातार जो ईवीएम स्ट्रांग रूम प्रशासन की ओर से बनाया गया है उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह हो या रात हो, खासकर अब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और जो ग्वालियर का तापमान है वो भी लगातार गिर रहा है। और हम कहें प्रदेश में इस समय ग्वालियर का जो सर्द मौसम है वो काफ़ी खतरनाक मोड़ पर आ गया है, काफ़ी सर्दी पड़ रही है। कुछ और जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके समर्थक भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए, किस तरह से आपकी ड्यूटी लग रही है यहाँ स्ट्रांग पे? हम लोगों की ड्यूटी बिल्कुल लग रही है। 17 दक्षिण विधानसभा विधायक श्री प्रवीण पाठक जी के हम बैठ रहे हैं। उनके हमारा सभी लोग 4-4 लोग 2-2 घंटे बाद पर बराबर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा जो अभी अबाड़पुरा में जिस तरीके से स्लोर बोटिंग कराई गई थी प्रशासन के या किसी के भी उसमें देखते हुए, आपने 10 बजे तक जो बोटिंग चली है उसके कारण हमको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये चूक ना हो जाए, इसलिए हम ये उसकी देखरेख कर रहे हैं। तो कड़ाके की सर्दी में आप देख सकते हैं कि जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं कांग्रेस के, साथ ही प्रशासन के लोग भी हैं, तो कड़ाके की सर्दी में चाय से अपने आप को गर्म रखने की कोशिश यहाँ रात को की जा रही है। साथ ही आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि पीछे जो पंडाल लगाए गए हैं, पंडाल में जो समर्थक हैं कांग्रेसी हैं वो लगातार रजाई में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहीं पर उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। राउंड टू राउंड एक दूसरे की ड्यूटी बदलकर यहाँ ड्यूटी लगाई जाती है। कांग्रेस के प्रत्याशियों के जो समर्थक बैठे रहते हैं यहाँ लगातार निगरानी बनाए रखे हैं।
हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ प्रत्याशी और हमारे साथ हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? सर मैं तो वीडियोग्राफर हूँ, प्रत्याशी नहीं। वीडियोग्राफर है। अच्छा, ये भैया वीडियोग्राफर है, हमारे साथ और भी प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वो है मौजूद। तो आप बताइए, आप कहाँ से आए भैया? आप डबरा से। तो किस तरह से दिन काट रहे हैं आप, रात काट रहे हैं यहाँ? देख रहे हैं एबीपी मशीन सब टाइम काट रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? डबरा विधानसभा। अच्छा, डबरा विधानसभा से हैं आप भी। और रात में जब रुकते हो यहाँ, काफ़ी सर्द रातें हो गई हैं, तो किस तरह से कट रही हैं अब रातें? सर रजाइयाँ तो घर से लेके आए हैं, विधायक जी ने भेजी हैं, उसी तरीके से आए। यहाँ तो कोई है ही नहीं, कुछ और व्यवस्था है पंडाल के अंदर। खाने पीने की कैसे व्यवस्था होती है? पीने की सर उन्होंने क्या है कि वो होटल की अरेंजमेंट करवा दी है, रेस्टोरेंट वगैरह ठेके पे कहीं खा लो पी लो, वही है। टिफ़िन विफ़िन भेजते हैं, चाय वाय? टिफिन आते हैं, चाय आते हैं, सारे कार्यकर्ता को जैसे हमारे आते हैं। तो प्रत्याशियों की तरफ से लगातार जो समर्थक बैठे हुए हैं, ईवीएम की सुरक्षा के लिए उनके लिए बाकायदा खाने की, चाय की व्यवस्था की गई है। क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से रजाइयों के दम पर जो कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो रात काट रहे हैं। तो आप बताइए, आप कहाँ से, किसके? ग्वालियर 17 दक्षिण विधानसभा से माननीय प्रवीण पाठक जी के यहाँ से हैं। अच्छा। हाँ। तो आप ये बताइए कि किस तरह से निगरानी कर रहे हैं इसको? पूरा ग्रुप बाई ग्रुप लगे हैं हमारे विधानसभा के। क्या किस तरह से ड्यूटी रहती है? शिफ्ट बाई शिफ्ट रहती है। कोई सुबह आ जाता है 10 बजे तो वो चला जाता है 5 बजे, 5 बजे के बाद फिर आ जाते हैं 10 बजे, फिर और कोई चला जाता है। ऐसे रुके हुए हैं सब लेवल बाई लेवल। तकरीबन कितने घंटे की शिफ्ट रहती होगी? 5-5, 6-6 घंटे, और जिसका जो मन है अपना जितना रुक सकता है। हाँ, तो ये मतगणना के पहले दिन तक चलेगी यही? लास्ट तक रुके रहेंगे, जब तक काउंटिंग नहीं हो जाएगी। तो ये आपने देखा कि ग्वालियर ज़िले की जो 6 विधानसभा हैं, वहाँ से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, सिर्फ उनके ही समर्थक ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। उन्हें ये आशंका है कि कहीं सरकार के दबाव में प्रशासन कोई गड़बड़ी ईवीएम में न कर दे, इसलिए वो लगातार 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।